अब हम लोग ये देखेंगे, अब तू देखते होगे है ना अपने दैनिक जीवन में, है ना, डेली लाइफ में, कि कोई वस्तु पानी पे तैरता है, कोई वस्तु डूब करके तैरता है और कोई पूरा डूब जाता है। होता है कि नहीं? अगर मान लीजिए जैसे हम ईंट को डाले, पत्थर को डाले, वो पूरा डूब गया। हम बर्फ को डालते हैं तो बहुत थोड़ा सा दिखता है, बाकी वो डूबा हुआ ही रहता है, लेकिन वो पूरा अंदर नहीं जाता है, यानी डूब करके तैरता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे लकड़ी का तख्ता हो गया और कुछ हो गया, है ना, उसको हम अगर डाल देते हैं तो वो क्या होता है ना, वो पलावन करता है, ऊपर तैरता है। ये होता है ना। अब ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है सब। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो 3 स्थिति है। हम लोग मान लेते हैं वस्तु का भार, वस्तु का भार मान लेते हैं W1 है। ठीक है। और उत्प्लावकता, उत्प्लावकता को मान लेते हैं ये W2 है। ठीक है ना। उत्प्लावकता क्या है? W2। और वस्तु का भार क्या है? W1। देखो बाबू, एक घनत्व होता है, उसके बारे में जान जाओ तो उससे भी यहाँ पे रिलेटेड है। घनत्व में होता है यह द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। देखो बाबू, तो ये घनत्व में, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। तो जो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान तो समझ रहे हो, आयतन सुनो। अगर सबसे पहला स्थिति कि अगर W1 बड़ा हो जाए W2 से, इसका मतलब समझ रहे हो, ये वस्तु का भार है। ठीक है। तो अगर W1 यानी वस्तु के द्वारा लगाए गए भार, जैसे वस्तु का मान ले जाए कि ये चीज समझ लेना यहाँ से कि अगर कोई ये बर्तन है, यहाँ पे पानी है और यहाँ वस्तु है, ठीक है ना, तो अगर इसके द्वारा लगाया गया बल को हो गया W1 और ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या हो गया? W2। तो अगर W1 बड़ा है W2 से, यानी ऊपर से लगाने वाला बल W2 से बड़ा है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा। अब एक बात में ऐसे सुन लो, घनत्व के, है ना, घनत्व के रूप में देखो, अगर जिसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या ज्यादा है, जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, वो वस्तु पानी में डूब जाएगा। समझ में आया? अगर किसी का, जैसे देखो यहाँ पे मानव का जो शरीर है ना, वो मानव का शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, पानी में मानव नहीं डूबेगा। अब तुम लोग का लग रहा होगा डूब जाता है, वो केवल मूड़ी का घनत्व जो होता है, सिर न है, इसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसके कारण डूब जाता है, मर जाता है। तो हाँ, तो वो देखो मूड़ी डूबा हुआ रहता है कि नहीं, मूड़ी ऊपर नहीं रहेगा। समझ में आया? खाली सिर के कारण, सिर का जो घनत्व है ना, वो पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण यह आदमी डूब जाता है पानी में। अगर सिर ना रहता तो जो मानव के शरीर का घनत्व है ना, वो पानी के घनत्व से कम है, कभी भी आदमी पानी में नहीं डूबता। समझ में आया? तो जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा वही डूबेगा। अब लोहा डाल दो तो लोहा डूब जाता है, इसका मतलब लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए डूब गया। बात समझ में आया? और डूबता है। हाँ, नौका हम बता रहे हैं क्यों नहीं डूबता, ऐसे उसको भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो यह बात समझ में आया ना। अब यहाँ पे ये वाला भी हम बता दिए बल के रूप में कि अगर वस्तु का भार क्या हो गया? W1 वेट, और यह ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावकता क्या हो गया? W2। तो अगर बताया जाता है कि W1 W2 से बड़ा हो तो पानी में यह वस्तु क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा। बात समझ में आया? पहला। और दूसरा घनत्व के रूप में याद रखना है कि जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, वो पानी में डूब जाता है। समझ में आ गया? आ जाओ दूसरा स्थिति देखते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे W1 है ना W2 के बराबर हो जाए, समझ में आया? यानी ऊपर से जो भार लग रहा है सो
और पानी के द्वारा जो नीचे से ऊपर की ओर भार लग रहा है, सो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो उस स्थिति में वस्तु डूब करके तैरता है, पूरा नहीं डूबता है, मतलब डूब करके हल्का पलावन डूबता करता है। हाँ, डूब करके पलावन करता। अभी बर्फ को बोल रहे थे ना, यानी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से थोड़ा ही कम होता है, समझ में आया। हालांकि पानी से ही बर्फ बनता है, लेकिन देखो है ना, लिक्विड से सॉलिड बनने में, द्रव से ठोस बनने में क्या होता है, उसकी जो मतलब थोड़ा सा घनत्व में देखो अंतर आ जाता है। बस समझ में आया। तो ये हो गया, है ना, समझ में आया ना। अगर वस्तु का भार और पानी के द्वारा लगाया गया भार, ये दोनों अगर काची हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो डूब करके तैरता है। और घनत्व में क्या बोलना है कि वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व अगर बराबर है तो वो डूब करके तैरता है, पूरा नहीं डूबता है। समझ में आया ना। तीसरा ग में देख लो, अगर W1 जो है से छोटा हो जाएगा W2 से, समझ में आया। हाँ, अगर W1 जो है W2 से छोटा हो जाए, मतलब छोटा कहने का मतलब ऊपर से लगाया गया जो भार है, वस्तु का भार जो है, यानी नीचे से लगाने वाले जल के द्वारा उस पे लगाने वाले है ना भार से क्या हो जाए, है ना, कम हो जाए, नहीं समझा, तो वस्तु तैरेगा। क्या होगा वो? तैरेगा। और इसको घनत्व के रूप में बोलेंगे कि वस्तु का घनत्व अगर पानी के घनत्व से कम रहेगा तो एकदम पूर्ण रूप से ऊपरे ऊपरे तैरेगा। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये तीन था, तीन को समझ में आया ना कि कब वस्तु पानी में डूब जाता है, कब डूब करके तैरता है, और कब जो है से है ना ऊपर ही तैरते रहता है। समझ में आ गया। हाँ, तो ये चीज